यात्रा को बचपन, जवानी और बुढ़ापे से जोड़ते हुए चलेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, समस्याएं किसी के जीवन में कम नहीं। जो संसार से समस्या आई वो अग्रसेन जी ने राम जी से जोड़ के निपटाई। मैंने कहा था ना 5 भगवान इनके जीवन में। संसार की समस्या क्या हो ये राम जी बहुत अच्छे से निपटाते हैं, कमाल करते हैं राम जी। जिस व्यक्ति का संसार ऐसा बदल गया हो कि कल सुबह महल में जिसको राज तिलक होना हो उसको अगली सुबह 14 साल के लिए वन चला जाना पड़े, संसार बदल गया, और वो भी मां के कुसंग के कारण। और फिर भी आदमी वहां पहुंच गया जहां वो लोक नायक बन के घर घर पूजा जाता है। संसार बदल जाए तो टूटना मत, राम जी से सीखना, बदले हुए संसार में भी श्रेष्ठ कैसे हासिल किया जाता है। तो संसार की समस्या अग्रसेन जी को आई, राम जी से निपटाई। दूसरी समस्या आई संबंधों से, वो कृष्ण जी से निपटाई। भैया संबंधों के मामले में तो कृष्ण जी से बढ़ के कोई क्या होगा। राम जी को तो ये सुविधा थी कि उनके शत्रु सामने थे, रावण सामने था, दूसरी जाति का था, लेकिन कृष्ण जी के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि सारे ही अपने ही सभ्य संबंधी थे। पहला ही कार्यक्रम मामा को निपटाया, उसके बाद घर में भाई बलराम कभी चैन से नहीं रहते थे, बहन दुखी तो बहन को भगा के विवाह कराया, भाइयों से भाइयों के झगड़े में बीच में पड़े, लेकिन संबंधों के मनोविज्ञान का ज्ञाता कृष्ण जैसा कोई नहीं। सारे संबंधों को ठीक करने के बाद निभाते हुए जी लेने की कला सीखना हो तो कृष्ण से सीखिए, क्योंकि कृष्ण कहते थे रिश्तेदारी और नातेदारी से गुजरना अंगारों पे चलना जैसा होता है। रिश्तेदारी हम बनाते हैं, नातेदारी भगवान देता है। कृष्ण हमको यही सिखा गए जो इनके जीवन में भी दिखेगा। इनका संबंध ही कृष्ण से इसीलिए था, तो कृष्ण कहते हैं रिश्ते हम बनाते हैं। रिश्ते नाते होते हैं ना हमारे जीवन में। अच्छा, रिश्ते हम बनाते हैं। मेरा आपसे रिश्ता बन गया, बार बार मैं सूरत आता हूँ तो कुछ परिवारों से, प्रमोद जी से, हमारे निर्मलेश जी से, हमारे बियाणी जी से, ऐसे बहुत लोगों से हमारे रिश्ते बन गए, वो हमने बनाया। तो रिश्ते मनुष्य स्वयं बनाता है, लेकिन नाता भगवान बना के भेजता है। ध्यान रखना, रिश्ते और नाते में फर्क है। आपके माता पिता से आपका नाता है, आप नहीं बना सकते थे, भगवान ने दिया। आपको माता पिता चयन करने की स्वतंत्रता नहीं है, वो तो वो दे रहा है। संतान उसने दी है, आपको संतान चयन करने का अवसर नहीं है, क्योंकि वो नाता है, भाई बहन। और जो सबसे महत्वपूर्ण नाता होता है, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, जिसको जीवन साथी कहते हैं, ये भी नाता है। होता तो रिश्ते से शुरू है पर खत्म नाते पे होता है। इसलिए आपको जैसे इस रिश्ते नाते को अगर मानना हो तो कहिए नाता भगवान ने दिया है, ऐसा बोलिए। तो हम बोलते भी हैं, जैसे हम अपने बच्चों का परिचय कराते, ये आपके बच्चे, हाँ तो भगवान का दिया। अच्छा चलो, भगवान, माता पिता भगवान की कृपा है। लेकिन कभी कोई पति ये नहीं कहता अपनी पत्नी के लिए भगवान की दी। उससे पूछो ये अपने ही काम खोटे थे, कि ये भगवान की नहीं है क्या? किसी पत्नी से पूछो ये आपके श्रीमान उगत रहे, क्यों ये भगवान ने नहीं दिए क्या? बच्चे भगवान ने दिए, माँ बाप भगवान ने दिए, भाई भगवान, ये कहां से आ गया जीवन में? अरे भैया ये भी भगवान का दिया है। अगर इतना सा मान ले कोई पत्नी या पति कि मेरे जीवन में जो स्त्री है या मेरे जीवन में जो पुरुष है ये मेरा चयन नहीं है, ये भगवान का दिया प्रसाद है, तो रिश्ते सुधर जाए जनाब, कलह मिट जाए, एक दूसरे का मान कर। आपको भगवान का जरा सा प्रसाद मिलता है, एक पुड़िया में बांध के घर ले जाते हैं, जिसका 2-4 घंटे बाद मलमूत्र बनना है। स्थायी प्रसाद दिया है भगवान ने आपको, पति के रूप में, पत्नी के रूप में। आप इतना अपमान करते हैं, मानते क्यों नहीं है? तो लोग कहते हैं अरे भगवान ने जरा गलत दे दिया। गलत नहीं दिया। कई लोग बोलते हैं गुरुजी दिया तो भगवान का है, पर पता नहीं क्या भगवान की नींद लग गई थी जो गलत आइटम सप्लाई हुआ, कहीं ऐसा बोलते हैं। अरे नींद नहीं लगी, भगवान का नियम है कि अपने अपने कर्मों का भुगतना पड़ेगा। तो भगवान आपने कोई होंगे तो भगवान कहता है उसका दंड कैसे दूं? तो फिर ऐसा पति देता है जो खूब परेशान करता है। तो वो पति परेशान नहीं कर रहा हूं, तो भगवान की व्यवस्था है जो आपके लिए जुटाई गई है, आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? अगर पत्नी आपको बहुत दुखी कर रही है तो आप समझना कि भगवान की व्यवस्था है। और जिस दिन इस रिश्ते में भगवान उतरता है, ये रिश्ता अलग रूप ले लेता है।
आज इसी रिश्ते में सबसे ज्यादा तनाव। तो देखिए, कृष्ण से सीखेंगे संबंध कैसे बनाना, जो अग्रसेन जी ने सीखा। अग्रसेन जी के जीवन में फिर आए थे शिव जी। संतानों का लालन पालन कैसे किया जाए, ये अग्रसेन जी ने शिव जी से सीखा था। राम जी की संतानें और कृष्ण जी की संतानों को जग याद नहीं करता, लेकिन भगवान शंकर और पार्वती की संतान आज भी घर घर में पूजी जाती है। कार्तिकेय जी, गणेश जी और हनुमान जी, कोई काम नहीं होता इनके बिना। क्या संतान आई, और आपका वंश और आपका कुल, आपकी गृहस्थी तब श्रेष्ठ मानी जाएगी जब आपके बच्चे योग्य होंगे, वही आपके श्रेष्ठ होने की पहचान है। इसलिए संतान के